पृष्ठाय भूतले मतलब भगवान के लिए अत्यंत निकटतम है। पृष्ठाय मतलब अत्यंत निकटतम है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो इस प्रकार से जब हम कृष्ण पृष्ठाय भूतले कहते हैं, देन भूतल मतलब इस पूरा भूतल के अंतर्गत सबसे प्रिय व्यक्ति भगवान के लिए मेरा गुरु है। इस प्रकार की मान्यता के साथ ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उस प्रकार से ये गुरुजन भगवान के लिए इतना प्रिय क्यों बन पाए? इतना प्रिय इसलिए बन पाए क्योंकि इन सारे गुणों को, जिन गुणों के विषय में यहाँ पर भगवान खुद कह रहे हैं, उन गुणों को उन्होंने विकसित करा अपने अंदर उन्होंने अब इन गुणों को विकसित किया, इसलिए यहाँ पर भगवान के लिए प्रिय बन गए थे ये आचार्य। उसी प्रकार से अगर हम भी इन गुणों को अपने अंदर विकसित करें, तो हम भी निश्चित रूप से भगवान के लिए अत्यंत प्रिय बन सकते हैं। एंड वे कौन सा गुण है? अद्वेष्टा सर्वभूताना, किसी भी जीव के प्रति द्वेष नहीं होना, ईर्ष्या नहीं होना। ईर्ष्या नहीं होना मतलब क्या होगा? ईर्ष्या का मतलब एक प्रकार से ये भी समझ सकते हो कि जेलसी, प्रभुति। हाँ, ऐसा समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई आनंद में है, उनकी आनंद को देखकर हमें दुख लग रहे हैं, तो ये ईर्ष्या है। अगर कोई दुखी है, उनको देखकर हम सुखी हो जा रहे हैं, तो ये ईर्ष्या है। अगर किसी को कुछ अच्छा चीज प्राप्त होगी, उसे देखकर हम खुश नहीं है, देन ये ईर्ष्या है। आपके फ्रेंड की प्रमोशन हो गया, आपके नहीं हुआ और आप दुखी हो, तो ईर्ष्या है। तो सारा ईर्ष्या है। तो इस प्रकार की ईर्ष्या अन्य जीवों के प्रति नहीं होना चाहिए, तब जाकर भगवान के लिए प्रिय होंगे। इसका मतलब पर दुखे दुखी, अन्यों का दुख देखकर जो दुखी होता है वो अद्वेष्टा है। बट हमारी क्या स्थिति है? पर सुखे दुखी, अन्यों के सुख देखकर हम दुखी हो जाते हैं। और इन्होंने कुछ भी नहीं किया, बट फिर भी उनको इतना कैसे मिल गया? हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे तो बार बार फेल हो जाता था, और अभी अमेरिका में जाकर फिर इतने लाखों रुपए कमा रहे। हम तो भारत में अटका पड़ा है। तो इस प्रकार से जो सोच विचार है, ये सारे ईर्ष्या को प्रदर्शित करती है। तो ऐसे ईर्ष्यालु लोग कभी भी भगवान के लिए पसंद नहीं आएंगे। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है अद्वेष्टा सर्वभूताना। एंड दूसरी ओर जीवों के प्रति हिंसा करना, ये भी द्वेष है। ये भी द्वेष है। जीवों को किसी भी प्रकार से हिंसा करना, ये भी द्वेष का ही लक्षण है। जैसे जानवरों को मारते हैं, खाते हैं, सारा द्वेष है। इसी प्रकार से अन्यों में गलतियां ढूंढना, दोष दृष्टि अन्यों के प्रति, ये भी वही द्वेष का लक्षण। तो इस प्रकार से
ये द्वेष खत्म कर देनी चाहिए। एंड द्वेष खत्म करने का सबसे सुगम तरीका यही है, इनकी प्रति द्वेष है, एक तो उनको ग्लोरीफाई करो, दूसरा उनकी सेवा करो। जिनके प्रति भी द्वेष आपको लगता है, उन्हें ग्लोरीफाई करो, एंड दूसरा फिर उनको उनकी सेवा करो। ये दो कार्य करने से आप आपके अंदर जो द्वेष की भावना है उनके प्रति वो खत्म हो जाएगी। एंड भगवान के प्रति मतलब किसी भी जीव के प्रति द्वेष का मतलब यही है, भगवान से हम द्वेष करते हैं, या भगवान के प्रति जो द्वेष है वही अन्य जीवों के प्रति द्वेष के रूप में प्रतिबिंबित होती है। इसलिए अगर इस दुनिया के अंतर्गत एक जीव के प्रति हम द्वेष कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर भगवान के प्रति द्वेष है, भगवान के प्रति द्वेष है। एंड ये जो द्वेष, जिस प्रकार से भगवान के प्रति हमारा द्वेष हम कैसे खत्म कर रहे हैं, भगवान के नाम जप करके, भगवान के गुणगान करके और भगवान की सेवा करके। एंड वही चीज हम अन्य जीवों के प्रति भी कर सकते हैं। उनके नाम जप करने की जरूरत नहीं, बट उनकी गुणगान कर सकते हो और उनकी सेवा कर सकते हो, तद्वारा हमारे अंदर जो द्वेष अन्य जीवों के प्रति खत्म हो जाएगी। एंड फिर मैत्रः करुणा एवच, एंड फिर द्वेष ना करते हुए सभी जीवन के प्रति हमें मित्रता की भावना रखनी चाहिए। एंड करुणा की भावना रखनी चाहिए। जब मित्रता और करुणा रहती है, देन फिर हम हमेशा, हमारी सोच विचार किस प्रकार से रहता है कि हम सामने वाला व्यक्ति की भलाई कैसे करे, इसी का चिंता होती है। हम चिंता करते हैं किस बात की, हाउ कैन आई हेल्प एंड सर्व द अदर पर्सन, मैं उन्हें कैसे खुश कर सकता। इस प्रकार की भावना आपका जिनकी प्रति है, इसका मतलब उनकी प्रति आपकी मित्रता है, उनकी प्रति आपकी मित्रता है, आपका करुणा उनके प्रति है। आप सोच रहे हैं उनको कैसे मैं प्रसन्न करूं, उनको कैसे मैं खुश रखूं, उनकी सेवा कैसे करूं, देन ये मित्रता की लक्षण। निर्ममो निरहंकारः निर्ममः, किसी भी प्रकार की ममत्व की भावना नहीं है, कुछ भी ये अपना नहीं मानते, क्योंकि वो क्या समझते हैं, सर्वलोक महेश्वरम, सारा चीज भगवान की है। इस प्रकार की मान्यता के साथ किसी भी चीज के प्रति एक ममत्व की भावना नहीं रखता है, वो निर्मम है। सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप नहीं, सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप नहीं है। क्योंकि समस्या है कि जैसा प्रोप्राइटर अपने आप को मानने लगेंगे, वैसे ही कंट्रोलर बनने का प्रयास करेंगे। जिनका भी मालिक आप अपने आप को मानते हो, उसको कंट्रोल भी करना चाहेंगे, तो फिर इस प्रकार से कंट्रोल करने के प्रयास में व्यक्ति फंस जाता है। इसलिए प्रोप्राइटरशिप से कंट्रोलरशिप आएगी, इसलिए खतरनाक है। इसलिए बेहतर है प्रोप्राइटरशिप को ही छोड़ देंगे तो फिर कंट्रोलरशिप नहीं रहेगी। प्रोप्राइटरशिप को छोड़ देंगे तो कंट्रोलरशिप नहीं रहेगी। जैसे मान लीजिए कि
मान लीजिए हम कुछ कमाई किया, हमने धन अर्जन किया, अगर उस धन की मालिक हम अपने आप को मानते हैं, देन उसकी कंट्रोलर भी हम अपने आप को मानेंगे। जब उसकी कंट्रोलर हम अपने आप को मानते हैं, फिर उसकी जैसा मर्जी उसकी खर्च करेंगे, जैसा मर्जी हम उसका खर्च करेंगे। इसलिए यहाँ पर अगर धन हम अपना मान लिया, देन फिर कंट्रोलरशिप हम खुद बन जाएंगे, एंड फिर उस धन का प्रयोग हम जैसे मर्जी करेंगे। उसी प्रकार से संतान कहिए, उसी प्रकार से कुछ भी, अगर मान लीजिए हम किसी को प्रचार कर रहे हैं एंड कुछ लोग भक्त बने हैं, अगर आप सोचेंगे मैंने भक्त बनाए इन्हें और मैं प्रोपरेटर हूँ, देन फिर उनके ऊपर नियंत्रण भी करने का प्रयास करोगे, उनको अब नियंत्रण भी करने का प्रयास करोगे। तो इस प्रकार से ये प्रोपरेटरशिप से कंट्रोलरशिप आने वाली है। इसलिए बेहतर है पहले ही ममत्व की भावना छोड़ दिया जाए, देन फिर कंट्रोलरशिप नहीं होगा। क्योंकि कंट्रोलरशिप अगर आप अपने हाथ में ले लेंगे ना, देन फिर समस्या क्या है कि सारा कर्म फल हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोलरशिप फ्री में नहीं मिलने वाली है। अगर वो लेंगे तो ये भी लो। आप खुद ही अपने आप को कंट्रोलर मानते हो, प्रोपरेटर मानते हो, देन फिर उसकी जो भी कर्म फल बनता है वो भी उठाओ। फिर अगर कंट्रोलरशिप प्रोपरेटरशिप दोनों हम भगवान के ऊपर छोड़ देंगे, देन फिर कर्म फल आपको स्पर्श नहीं करेंगे। नमे कर्म फल स्पृहा, कर्म फल आपको स्पर्श नहीं कर पाए। तो इसलिए यहाँ पर निर्ममा कहा जा रहा है, वो ममत्व छोड़ देगा। और फिर निरहंकार, एंड किसी भी प्रकार की झूठा अहंकार नहीं है उनमें, झूठा अहंकार नहीं है। झूठा अहंकार मतलब अपने आप को शरीर मानना, अपने आप को शरीर मानना, ये झूठा अहंकार है। और झूठा अहंकार को त्याग देने का मतलब हम अपने आप को आत्मा मान लेना। अपने आप का आत्मा मान लेने से ये अहंकार खत्म हो जाता है। बिकॉज जैसा आप अपने आप को शरीर मानते हो, तुरंत उस शरीर के साथ अनेक प्रकार की उपाधियां, लाभ इत्यादि जुड़ जाता है। जो कुछ भी उस शरीर के संबंध, जो कुछ भी उस शरीर के संबंध में है, जैसे उदाहरण के लिए जो जिस शरीर में आप हो वो पुरुष का शरीर है, देन पुरुष की उपाधि जुड़ गया। जिस शरीर में आप हो वो शरीर एक कंपनी का मालिक है, वो मालिक वाला उपाधि जुड़ गया। जिस शरीर में आप हो वो शरीर अभी के समय पे मान लीजिए कि पति है, देन पति को उपाधि जुड़ गया। तो इस प्रकार से अपने आप को शरीर मान लेने मात्र से जितने सारे उपाधियों को इस शरीर ने कमाया है वो सारा उपाधियां जुड़ जाती है तुरंत। एंड जैसा आप अपने आप को शरीर नहीं माना, अपने आप का आत्मा मानने लगे, तुरंत ये सारा उपाधियां एक ही बार में घट जाएगी, एक ही बार में घट जाता है। इसलिए निरहंकार मतलब उस प्रकार से अपने आप को शरीर नहीं है, हम अपने आप को आत्मा मानना। सम दुख सुख क्षमी, दुख और सुख में समत्व रखना। दुख और सुख में समत्व रखना। दुख और सुख में समत्व कैसे रख पाएंगे?
दुख और सुख में समत्व हम कैसे रख पाएंगे कि when we are convinced that Krishna is the ultimate controller and Krishna is my best friend. कृष्णा परम नियंत्रक है, कृष्णा सुहृद है। इस बात के ऊपर जिसका विश्वास है, उनको पता है सब कुछ भगवान के कंट्रोल में ही हो रहे हैं, जो भी हो रहे भगवान के कंट्रोल में हो रहे हैं। एंड ऊपर से एंड ऐसा व्यक्ति जो कि सब कुछ कंट्रोल भी करते हैं, वो व्यक्ति मेरा फ्रेंड भी है। और भगवान एक ऐसा फ्रेंड है जो कि अपने सपने में भी मुझे किसी प्रकार की हानि या नुकसान पहुंचाने का चिंता भी नहीं कर सकते। इसलिए अभी के समय पर जो भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे दुख भी लग रहा है, जब वो परिस्थिति भगवान के नियंत्रण में ही हो रहे हैं एंड भगवान मेरा बेस्ट फ्रेंड है, देन फिर मुझे विचलित क्यों होना है? मुझे विचलित क्यों होना है? देन फिर विचलित नहीं होगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समत्व की भावना रखेगा। इस बात को समझते हुए कृष्णा इज द अल्टीमेट कंट्रोलर एंड कृष्णा इज माय सुहृद। एंड फिर क्या? संतुष्ट सततम योगी। एक योगी को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्ट सततम योगी, एक योगी को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप संतुष्ट नहीं है, देन योग अभ्यास नहीं कर सकते। सिंपल है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, देन योग के अभ्यास नहीं कर सकते। क्योंकि अगर अनसेटिस्फाइड स्टेट में योग के अभ्यास करने का प्रयास भी करोगे, देन आपकी मन बहुत डिस्टर्ब, विचलित रहेगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए योगी, अगर किसी योगी बनना है, देन संतुष्टि की स्थिति में संभव है। देन फिर संतुष्ट कैसे होंगे? फिर इसके विषय में गीता में भी भगवान कहते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथायन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति, संतुष्ट हो जाएगा। कैसे? भगवान के विषय में चर्चा करने से। भगवान के विषय में चर्चा करने से व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से मतलब आध्यात्मिक डाइट, हम पर्याप्त मात्रा में आध्यात्मिक डाइट लेते रहे, देन संतुष्ट हो जाएंगे। अगर आपकी आध्यात्मिक डाइट की कमी है, देन फिर असंतुष्टि होगा। जब भी हम इस प्रकार से, असंतुष्टि का मतलब है अगर कोई बहुत अकेला अकेला उन्हें लग रहे हैं, लोनलीनेस, इसका मतलब वो असंतुष्ट है। एंड बहुत चिड़चिड़ापन है, इसका मतलब असंतुष्ट है व्यक्ति। इसका मतलब असंतुष्ट है, छोटे छोटे बातों में गुस्सा हो जा रहा है, वो असंतुष्ट है सर। एंड उनकी मन बहुत विचलित होता है, डिस्ट्रैक्टेड माइंड है, इसका मतलब असंतुष्ट है। ऐसा लक्षण है असंतुष्टि। अगर व्यक्ति असंतुष्ट है, देन फिर वो साधना भक्ति योग नहीं कर पाएगा। एंड
असंतुष्टि का कारण यही है, पर्याप्त मात्रा में स्पिरिचुअल डाइट नहीं ले रहे हैं। क्योंकि बाद में कहा जाता है तुष्टि पुष्टि, जब कोई आध्यात्मिक डाइट पर्याप्त मात्रा में लेता है देन फिर उन्हें तुष्टि, पेट जिस प्रकार से खाना खाने से पेट भर जाता है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक डाइट पर्याप्त मात्रा में लेने से देन फिर व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, तुष्टि ही। फिर उसके फिर आगे पुष्टि ही। जिस प्रकार से आहार खाने से आपका शरीर को पोषण मिलता है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक डाइट स्वीकार करने से सबसे पहला आपको पेट भर जाएगी, तुष्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद पुष्टि मिलेगी, मतलब आपका शरीर को पोषण मिलेगी, या आपकी आत्मा को या आपके आध्यात्मिक जीवन को एक प्रोत्साहन या पोषण मिल जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से ये तुष्टि आएगी, संतुष्टो सततम योगी। यथात्मा दृढ़ निश्चय, एंड ऐसा व्यक्ति जो ऊपर लिखा हुआ इतने सारे लक्षण जिनके अंदर है, वो व्यक्ति बहुत दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करेगा, बहुत दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करेगा। क्या करने का प्रयास करेगा? मयि अर्पित मनोबुद्धि ही, अपने मन और बुद्धि को मेरे को अर्पण करने का प्रयास करेगा। मयि अर्पित मनोबुद्धि, उस प्रकार से उस मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है इतने सारे लक्षणों को जिसने विकसित किया है, वो व्यक्ति बहुत लगन के साथ, समर्पण के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ अपने मन और बुद्धि को मेरे को अर्पण करने का प्रयास करेगा। एंड ऐसा व्यक्ति जो मेरे को अर्पण करने का प्रयास कर रहा है अपने मन और बुद्धि को, यो मद भक्त समय प्रिय, वैसा भक्त मेरे लिए तो सबसे प्रिय है। तो अभी जितने सारे गुणों का अभी वर्णन किया हम, वो सारे गुण आप अपने अंदर विकसित करेंगे, देन भगवान के लिए आप बहुत प्रिय बन जाएंगे। बीच में तो एक गुण तो हमने छोड़ ही दिया, क्षमी। क्षमी मतलब क्षमाशीलता, फॉरगिवनेस। एक बात बता रहे थे कि forgiveness is the blood group of devotees. क्षमा करना हमारा भक्तों का तो ब्लड ग्रुप ही हो जाना चाहिए, हमारा खून में ही होना चाहिए। भक्त मतलब किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए, है ना। भगवान के लिए बहुत प्रिय बन जाएंगे इस प्रकार से करने से। बिकॉज आप अन्यों को क्षमा करेंगे, भगवान आपको क्षमा करेंगे। हम भी तो गलती कर रहे हैं, आप अन्यों को क्षमा कर देंगे देन भगवान आपको क्षमा कर देंगे। इसलिए आप चाहते हो कि भगवान और भक्त आपको क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, देन फिर आपको भी क्षमा करना होगा अन्यों को। देन आप डिजर्व करते हो क्षमा प्राप्त करने का, नहीं तो हम डिजर्व नहीं करेंगे। बिकॉज आप अन्यों को क्षमा नहीं कर पा रहे हो, दया नहीं दिखा पा रहे हो, देन फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके प्रति दया और क्षमा दिखा जाएगी। इस प्रकार से हमें क्षमा करना होगा। क्षमा करना ये सहनशीलता की नेक्स्ट स्टेज है।
इसका मतलब ये है कि कई बार लोग सहन तो कर लेते बट बोलते नहीं, मन में रह जाता है बात। क्षमा करने का मतलब है सहन भी लिया और भूल भी गए। जैसे कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल भी जाना, मन से भी निकाल देनी चाहिए, तब क्षमा करना पूरा हुआ। अगर मन में रख लिया, उस समय रिएक्शन नहीं दिया, मन में रख लिया, इसका मतलब आप केवल टॉलरेट किए थे उस समय रिएक्शन नहीं दिया बस, इसका मतलब कैसे भी करके आपने सहन लिया। बट हमें एक्स्ट्रा शब्द लेके फिर हमें मन से भी निकाल देने से तब असलियत में क्षमा हो। नहीं तो फिर क्या होता है ना, लोग मन में रख लेते बात, एंड फिर जब उनके साथ कुछ भी बातें होती है, कुछ भी आदान प्रदान होता है, उसमें वो दिखाने लगते हैं अपने जो भी गलत फहमी उन्होंने अपने मन में भरा रखा है, उन सारा चीजों को दिखाने लगेंगे उस समय, या दिखी जाएगी। आप नहीं भी जाएंगे फिर भी दिख जाएगी। अगर कोई इस प्रकार से अपने मन में इन सारे बातों को रखा है, इन चीजों को अपने मन से नहीं निकाला है, देन फिर ये सारे तो उनके व्यवहार में दिख जाएगी। तो इसलिए हम इन चीजों को अपने मन से भी निकाल देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स मे प्रियः। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ पर बता रहे हैं जो अन्यों को कष्ट में नहीं डालता है और स्वयं भी अन्यों से विचलित भी नहीं होता है और सुख दुख में समभाव रखता है, वैसा व्यक्ति भगवान के लिए बहुत प्रिय है। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर गाते हैं, अपने आप को कोसते हुए गाते हैं, दिया जीवे क्लेशा। अपने अपने विषय में भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, हमारा जीवन सदा पापे रहता। अपना जीवन के विषय में भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि हमारा जीवन, मेरा जीवन सदा पापे रहता, हमेशा मैं अपना जीवन में पाप में ही लगा रहा, अपना पूरा का पूरा जीवन में हमेशा पाप में लगा रहा। फिर आगे कई बातें कहने के बाद फिर भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, दिया जीवे क्लेशा, मैं हमेशा जीवन को कष्ट ही देते रहा। तो यही बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, अगर कोई जीवन को भक्त मतलब वो व्यक्ति है जो कि जीवन को कष्ट नहीं देगा। यस्मान् नो द्विजते लोको लोकान् नो द्विजते चायः, या अन्य वचनों में ऐसा कहा जा सकता है, हम किसी का शोषण नहीं करेंगे, हम किसी का शोषण नहीं करेंगे, ऐसे भी कह सकते। दूसरी ओर अन्यों से हमें भी डिस्टर्ब नहीं होना है।
अन्यों से हमें भी डिस्टर्ब नहीं होना है कि अन्यों से डिस्टर्ब कैसे नहीं हुए बिना रह पाएंगे। ये तब संभव है जब हम सामने वाले को हमेशा हमारे कर्म फल की एजेंट के रूप में समझे। कर्म फल की एजेंट के रूप में समझेंगे तो देन हम उस व्यक्ति से विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि जो भी हुआ है मेरे साथ, अभी तो ये मानते हैं कि जो भी हुआ है मेरे साथ इन्होंने किया। जब उनको एजेंट के रूप में समझेंगे देन फिर पता चलेगा अच्छा ये तो केवल एजेंट है, मेरे कर्म फलों को मेरे तक पहुंचा रहे बस। मैंने जो भी कर्म फल कमाया था पिछले जीवन में, वो सारा कर्म फल को मेरे तक पहुंचाने का एक माध्यम ही है, इनका कुछ नहीं है। मैंने कचरा इकट्ठा किया तो कचरा डिलीवर कर रहे हैं। अगर मैं अच्छा चीज इकट्ठा किया होता देन फिर अच्छी चीज डिलीवर करेगा ना। तो गलती तो अपनी है, मैंने कचरा इकट्ठा किया इसलिए कचरा मुझे डिलीवर कर। तो इस प्रकार से अगर उन्हें एजेंट मानेंगे देन फिर उनसे हम कभी विचलित नहीं होंगे, कभी विचलित नहीं होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं लोकानो द्विजते चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्। हर्ष अमर्ष, सुख में भी और अमर्ष मतलब दुख में भी, भय उद्वेगैर्, भय में और उद्वेग में एंग्जाइटी में, मुक्तो यह सच में प्रिय, इन सारा चीजों से जो ऊपर उठ चुका है वैसा व्यक्ति मेरे लिए बहुत बहुत प्रिय है। तो वही बात है कि भगवान यहाँ पर हम लोगों से भगवान की क्या एक्सपेक्टेशन है, भगवान क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। भगवान हमसे क्या चाहते हैं। तो कई बार किसी के साथ भी संबंध बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है एक दूसरे के एक्सपेक्टेशन जानना। वो मेरे से क्या चाहते हैं, मैं उनसे क्या चाहता हूँ। दोनों के बीच में जितना क्लैरिटी रहेगा इस बात की, मैं उनसे क्या चाहता हूँ, वो मेरे से क्या चाहते हैं, अगर इन बातों की क्लैरिटी दोनों के बीच में रहेगी देन फिर उतना घनिष्ठ या उतना प्रॉपर संबंध बन पाएगी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसी का क्लैरिटी नहीं होता, क्योंकि कई बार लोगों को खुद ही पता नहीं हो तो वो चाहते क्या है, तो आपको बताएंगे भी क्या, इसलिए बारंबार बदलता रहता है। कभी कहेगा ये, कभी कहेगा कुछ और, कभी कहेगा कुछ और। तो क्योंकि उनको खुद ही अपने एक्सपेक्टेशन क्लियर नहीं है, उनको क्या वो क्या एक्सपेक्ट करना चाह रहे किसी और से उनको खुद ही क्लियर नहीं है। इसलिए फिर वो जब सामने वालों को जब क्लैरिटी देने की बात भी आता है देन उनकी बात बारंबार बारंबार चेंज होता है। देन फिर वैसे लोगों के साथ क्या ही संबंध बना पाएंगे जिनकी एक्सपेक्टेशन ही क्लियर नहीं है। तो भगवान की केस में तो इस प्रकार की कोई डायलेमा नहीं है, इस प्रकार कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि भगवान ने इतना क्लैरिटी के साथ अपने एक्सपेक्टेशंस को भगवद गीता के अंदर क्लियर करते हैं कि उसको लेकर तो पुस्तक ही छाप दिया कि ठीक है बेटा, मेरी एक्सपेक्टेशन जानने है तो भगवद गीता नामक पुस्तक में सारे एक्सपेक्टेशन है, पढ़ लो, समझ लेना। इसलिए भगवान के साथ संबंध बनाना बहुत आसान है, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशन सारा क्लियर है, वो क्या चाहते हैं हमसे सब कुछ क्लियर है। इसलिए सबसे आसान है, क्लियर है भगवान के साथ संबंध बनाना। वही दूसरी ओर इस दुनिया में हम कितना बड़ा तपस्या कर भी ले फिर भी
एक व्यक्ति के साथ ढंग का संबंध बना पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए आप कितना भी रिलेशनशिप मैनेजमेंट सेमिनार अटेंड कर लीजिए तो ये तो नहीं होने वाली है, क्योंकि बेचारे उनकी एक्सपेक्टेशंस ही क्लियर नहीं है। इसलिए बेहतर है हम अपना प्रयास भगवान के साथ संबंध जोड़ने में लगाएं, जिनका पूरा एक्सपेक्टेशंस क्लियर है, जो सच में हमसे प्रेम भी करते हैं, तो वैसे व्यक्ति के साथ अपना संबंध बनाइए, फिर आप भी संतुष्ट रहेंगे, भगवान भी संतुष्ट होंगे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी भी यहाँ पर कहते हैं हर्ष अमर्ष भय उद्वेग, इन सारा चीजों में व्यक्ति समत्व या समान कैसे रह पाता है करके, उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि बिकॉज वन डिवोटी इज फुल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत से वो भरा हुआ है, इसलिए सारा चीजें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती है। जैसा होता है ना, एम्प्टी वेजल्स मेक नॉइस। घड़ा खाली है, देन थोड़ा सा स्पर्श भी करो बहुत आवाज करने लग जाएगी। अगर घड़ा भरा है देन फिर नहीं होगा। अभी रिसेंटली हम किसी वक्त से बात कर रहे थे, देन फिर वो कह रहे थे प्रभु जी मैं आपके साथ 2 प्रॉब्लम शेयर किया था 1 महीने पहले। फिर उसमें से एक समस्या ये था कि मैं वक्त में बहुत दोष ढूंढ रहा था। देन फिर 2 दिन पहले आए थे, फिर उन्होंने कहा प्रभु जी वो दूसरा वाला प्रॉब्लम मुझे लगता है खत्म हो गया। फिर मैंने पूछा कि अरे ये कैसे मैजिक हो गया, तुम तो इतना दोष ढूंढते थे। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु जी अभी आप लोगों ने मुझे इतना सेवाएं दे दिया कि अन्यों के विषय में सोचने का ही समय नहीं है मेरे पास, तो फिर गलतियां ढूंढूंगा। गलतियां ढूंढने के लिए भी तो फिर ना समय चाहिए ना, फिर समय ही नहीं रहा मेरे पास, इसलिए फिर गलती ढूंढना बंद कर दिया। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो पूरा भक्ति से भरा हुआ है, देन फिर ये सारा परिस्थिति उन्हें विचलित नहीं करे, बिकॉज ये भी अपने आप को पूरा सेवा से भर दिया, इसलिए वो विचलित नहीं हो रहे अभी अन्य के दोषों से। उसी प्रकार से अनपेक्षा सुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त सत्समि प्रियः। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। अनपेक्षा शुचिः दक्षः उदासीनः गतव्यतः। अनपेक्षा मतलब जो बहुत कार्यकलापों पे जो निर्भर नहीं रहता है, न्यूट्रल है। उसके बाद शुचि ही मतलब बिल्कुल शुद्ध है। शुद्ध मतलब बाहरिक तौर पे और आंतरिक तौर पर। बाहरिक तौर पर शुद्धता ये स्नान करने से होगा, स्वच्छ कपड़े पहनने से होता है।
और आंतरंगिक शुद्धता नाम जप करने से होगा या भगवान के विषय में श्रवण करने से संभव है। तो इस प्रकार से आंतरंगिक शुद्धता और फिर बाहिरंग शुद्धता ये दोनों मेंटेन करनी चाहिए। एंड दक्षः, बहुत एक्सपर्ट होनी होगी। क्या करने में एक्सपर्ट? भगवान की अनुकूल कार्य करने में एक्सपर्ट होनी चाहिए, उसमें एक्सपर्ट होनी चाहिए। उदासीनः गतव्यतः, उदासीनः मतलब कोई चिंता नहीं है व्यक्ति को। गतव्यतः सारे कष्टों से या मुश्किलों से जो निवृत्त है। सर्वारंभ परित्यागी, जो आरंभ, आरंभ मतलब कोई भी प्रयास नहीं करता है, कोई भी प्रयास नहीं करता। अब देखिए मतलब यहाँ पर मतलब यह है कि कोई भी प्रयास नहीं करने वाला कुछ भी प्रयास नहीं करेगा ऐसा तो नहीं है, बल्कि जो अपने स्वार्थपूर्ण प्रयासों को जो छोड़ देता है, प्रयास करता है बट अपनी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता के लिए प्रयास करेगा। भगवान गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो प्रयास करेगा, अपने लिए कोई प्रयास नहीं करेगा। उसको कहा जाता है सर्वारंभ परित्याग। बिकॉज कोई भी प्रयास किए बिना फिर व्यक्ति फिर वो तो तामसिक है। कोई भी प्रयास किए बिना फिर वैसे जो लेटा रहता है तो तामसिक है, जो आलसी व्यक्ति। बट वैसा आलसी लोगों के विषय में यहाँ पर बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर बात किया जा रहा है कि इनके विषय में अपने स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को पूर्ति करने का प्रयास कुछ भी ना करते हुए केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, ये होता है सर्वारंभ परित्यागी। एंड वैसा भक्त यो मत भक्त, ऐसा मेरा भक्त जो है समी प्रिय, सबसे प्रिय है मेरे लिए। एंड यहाँ पर प्रभुपाद जी भी लिखते हैं money may be offered to a devotee, but he should not struggle to acquire it. If automatically by the grace of the Supreme money comes to him, he is not agitated. अगर धन भक्त को भगवान की कृपा से जब मिलता है, वो भक्त उस धन को स्वीकार करके भगवान की सेवा में उपयोग करता है। दूसरी ओर उस धन को प्राप्त करने के लिए अत्यंत परिश्रम नहीं करेगा। जिस प्रकार के परिश्रम आजकल के लोग दिन रात करते हैं धन की कमाई के लिए, दिन रात मेहनत करते उस धन की कमाई के लिए, उसको छोड़ देने के लिए भगवान कह रहे सर्वारंभ परित्याग। बल्कि जो यादृच्छालाभ संतुष्टो, जो भगवान की योजना के अनुसार जो भगवान कृपा से हमें प्राप्त हो रहे धन, उसी में संतुष्ट हो सततम योगी, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए व्यक्ति को। अगर उसमें संतुष्ट नहीं होंगे ना, समस्या ये है कि आपके सारा समय चले जाएगी धन को कमाते कमाते। ये बात याद रखना, you may be earning money but you will be losing time. You will earn money but you will lose time against it. But intelligence is to earn time even at the cost of money. क्योंकि आप सोचिए समय मूल्यवान है या धन मूल्यवान है? समय मूल्यवान है, धन मूल्यवान है? समय मूल्यवान है। बिकॉज आप करोड़ों रुपए देकर भी आपको दोबारा एक क्षण भी नहीं मिलने वाली है जो बीत चुकी है।
तो मूल्यवान तो समय है। हम मूर्खतावश क्या कर रहे हैं, समय को गंवाकर धन कमा रहे हैं मूर्ख होकर। हमें क्या करनी, उल्टा करनी चाहिए। चाहे धन गंवा कर भी क्यों ना हो, समय को कमानी चाहिए। समय जितना कमाओगे उतना रिच है आप, उतना ऐश्वर्यशाली आप। बिकॉज उस समय को आप भगवान की सेवा में सदुपयोग कर सकते। इसलिए ये बात याद रखना, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, मनी और टाइम? टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट, हेंस even at the cost of money one should earn one's time, because ये जन्म हमें दोबारा नहीं मिलने वाली है, once or never। क्योंकि पता नहीं अगली बार हमें मनुष्य जन्म मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं हो पता नहीं। अगर इस बार नहीं हो तो फिर अगली बार तो किसी को कोई गारंटी नहीं। इसलिए समय बहुत बहुत महत्वपूर्ण। इसलिए अगर भगवान की योजना के अनुसार उन्हें धन मिल रहा है, वो स्वीकार करके भगवान की सेवा में लगाएगा। नहीं मिल रहे हैं तो बहुत ज्यादा अति प्रयास नहीं करेगा उस धन को प्राप्त करने के। ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे, मतलब आजकल लोग कितना प्रयास करते हैं, 12-14 घंटा काम करते हैं, बट इतना प्रयास करना शास्त्र में बिल्कुल खंडन किया गया। ये सारा समय बर्बाद कर डाल रहे लोग। 12-14 घंटा काम करने के बाद उनके शरीर में क्या शक्ति बचा है भगवान की भक्ति करने की? पूरा पीस कर निचोड़ कर सारा रस निकाल देते हैं। तो जो चूर्ण बचता है वो घर आता है। तो वो चूर्ण क्या करेगा, पानी में मिलाकर पी ले, कोई काम का नहीं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान भी कैसे कैसे बताते हैं। न हृष्यति न द्वेष्टि, बहुत हर्षित भी नहीं होता है और रोता भी नहीं। इंडिया कब संभव है, न सोचती न कांक्षति। कुछ खाने पे कुछ खोने पे वो बहुत सोच में नहीं पड़ता है, अरे खो गया, दुखी नहीं होता। और न कांक्षति, एंड किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता। तो वैसा व्यक्ति शुभाशुभ परित्यागी, सारे शुभ और अशुभ कार्यों दोनों को त्याग दिया। शुभ कार्यों को भी छोड़ दिया और अशुभ कार्यों को भी छोड़ दिया। फिर करेगा क्या? कर्म और विकर्म दोनों को छोड़ दिया, फिर करेगा क्या? अकर्म करेगा, मतलब भक्तिमय कार्य करेगा। He will do activity, he is active, but he is active for Krishna. He is active for Krishna. वो एक्टिव है अभी भी, बट कृष्ण के लिए एक्टिव है। तो इस प्रकार से कृष्ण के लिए एक्टिव होने पे देन फिर उनको ना कर्म फल लगने वाली है, ना कर्म उन्हें दूषित करेगी। उस प्रकार से एक भक्त, वैसा भक्त जो कि शुभाशुभ परित्यागी, न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति,
भक्तिमान, वैसा भक्तिमान व्यक्ति समीप प्रिय, भगवान के लिए अत्यंत प्रिय है। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, a devotee is transcendental in the face of all kinds of auspicious, inauspicious, and sinful activities. वो एक अलग ही स्तर पे है। जैसा कि ऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस एक्टिविटीज, ये एग्जैक्टली उसी प्रकार से है, ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करना या नहीं फॉलो करना। नहीं फॉलो करना इनऑस्पिशियस है, फॉलो करना ऑस्पिशियस है। फॉलो करना ऑस्पिशियस है और नहीं फॉलो करना इनऑस्पिशियस है। बट भक्तों के लिए दोनों लागू नहीं। क्यों? क्योंकि भक्त जमीन पे नहीं चल रहे, वो फ्लाइट में जा रहे हैं। भक्त फ्लाइट में जा रहे हैं ना। अब मान लो भक्त फ्लाइट में जा रहे हैं, सडनली रेड सिग्नल आ गया तो फ्लाइट रोकेंगे? अरे अभी रेड सिग्नल लगे, फ्लाइट रोकना है, जरूरत ही नहीं, उनको मतलब ही नहीं, तो फ्लाइट में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से भक्त लोग जो है फ्लाइट में जाते हैं, तो बाकी लोग जमीन पर चल रहे, इसलिए उनको ट्रैफिक सिग्नल सही गलत वगैरह देखते हुए ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करना पड़ता है। भक्त लोग तो फ्लाइट में जा रहे, तो फिर उनको ना कोई ट्रैफिक सिग्नल से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने ट्रांसेंडेंटल, दिव्य स्तर पे चल रहे फ्लाइट में, तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है सारा। कई बार लोगों को लगता है कि प्रभु जी ये क्या है, ऑस्पिशियस वालों से भी क्यों मतलब नहीं है? क्यों, क्या मतलब रखना है? वो फ्लाइट में जा रहे हैं, उनको ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बहुत अद्भुत बात प्रभुपाद, he is prepared to accept all kinds of risks for the satisfaction of the Supreme Lord. Nothing is an impediment in the discharge of his devotional service. Such a devotee is very dear to Krishna. वाह! प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान की सेवा करने के लिए चाहे कितना भी कष्ट या कितना भी रिस्क, मुश्किलें उठाना पड़े, एक भक्त उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं भगवान की सेवा के लिए। कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड उनकी भक्तिमय सेवा में कोई भी चीज बाधा नहीं बन सकती है, कोई भी चीज बाधा नहीं बन सकती है। वैसा भक्त जो भगवान के लिए इतना रिस्क लेकर भी क्यों न हो भगवान की सेवा जो करता है, वो भगवान के लिए अत्यंत प्रिय है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अत्यंत प्रिय है भगवान की, अगर इतना रिस्क लेकर भी भगवान की सेवा कर रहे हैं ना। इसलिए 1970s में जब हमारा ISKCON का आंदोलन शुरुआत होकर कुछ ही साल हुआ, फिर भारत में भी धीमे धीमे प्रचार शुरू होगी। उस समय जो है श्रील प्रभुपाद जी कुछ भक्तों को विभिन्न देशों में भेजे थे, एंड उन्हीं में से एक ब्रह्मानंद प्रभु को पाकिस्तान भेजे थे प्रचार करने। ब्रह्मानंद प्रभु पाकिस्तान में प्रचार कर रहे हैं, एंड उसी समय पाकिस्तान और इंडिया का कुछ झगड़ा चल रहा था, मतलब युद्ध ही चल रहा था। उस युद्ध की वजह से काफी अशांति मचा हुआ था पाकिस्तान में और भारत में। उसकी वजह से पाकिस्तान में कई भारतीयों को लोग मार मार कर भेज दे रहे। एंड फिर बहुत ही क्लिष्ट परिस्थिति था।
एंड ये सारा परिस्थितियां देखते हुए प्रभुपाद जी बहुत चिंतित हो गए। अरे मैंने मतलब गलती से ब्रह्मानंद प्रभु को वहां पर पाकिस्तान भेज दिया, और पाकिस्तान में ऐसा अशांत मचा हुआ है, पता नहीं वो उनको उन लोगों ने क्या कर दिया है अभी तक। ये तो प्रचार करने गए थे, फिर उल्टा पता नहीं उनको मार दिए होंगे अभी तक, तो करके प्रभुपाद जी बहुत दुखी थे, बहुत चिंता कर रहे थे। बहुत प्रयास किए थे ब्रह्मानंद प्रभु के विषय में थोड़ा सा पता लगवाने के लिए, बट कहीं से भी उनको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा था ब्रह्मानंद प्रभु क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसलिए प्रभुपाद जी और ज्यादा चिंतित हो गए थे। उसी प्रकार से कई दिन बीतने के बाद एक बार सडनली श्रील प्रभुपाद जी के सामने ब्रह्मानंद प्रभु आते, देन उन्हें देखकर प्रभुपाद जी रोने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, रो रो कर फिर प्रभुपाद जी उन्हें आलिंगन करते हैं। प्रभुपाद जी इतना प्रेम करते थे अपने शिष्यों से ना। एंड उसी समय, शायद उसी समय प्रभुपाद जी ने बात कहा है कि जो भी इस प्रकार से अपना जीवन को रिस्क में रखकर भी क्यों न हो, अगर इस प्रकार से मुस्लिम देशों में जो प्रचार करता है इतना रिस्क लेकर, वो तो निश्चित भगवत धाम जाएंगे। ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। रिसेंटली हम कुछ दिन पहले, पिछले संडे को ही एक माता जी आकर हमसे मिली, एंड वो पाकिस्तान से है। वो बेसिकली वो ऑनलाइन भक्ति शास्त्री कोर्स उनको हमने पढ़ाया था, कई पाकिस्तान से डिवोटीज थे उसमें, वो माता जी भी थी। फिर वो आई मेरे से मिलने, फिर हमने पूछा उनसे कि वहाँ की क्या स्थिति है। तो वो बताने लगी थी कि प्रोज मतलब वहाँ पे वैसा बहुत दिक्कत तो नहीं करके शुरुआत की, क्योंकि हम हिंदुओं के मोहल्ला में रहते ऐसे ऐसा करके, बट बाद में बताने लगी बट स्कूल में जो होता है वो तो बिल्कुल भयंकर होता है, क्योंकि स्कूल्स में बच्चों को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं। जैसा कि अगर हिंदू के लोग जाकर पानी पिएंगे, फिर वहां पर वो लोग उसी ग्लास से नहीं पिएंगे। अगर कोई कहीं बैठना चाहते स्कूल क्लासरूम में, उनकी बैग उठाकर पीछे फेंक देंगे, एंड कोई उनसे बात नहीं करेगा, एंड हमेशा उनको चिढ़ाते रहेंगे। मतलब ये सारा करने वाले कोई बड़े लोग नहीं है, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बिकॉज उनके मन में पहले से ही इस प्रकार से भरा हुआ है, तो वो लोग इस प्रकार से करते हैं। इसलिए माता बता रही थी, इसलिए हमें कई बार लगता था कि स्कूल जाना ही नहीं चाहिए, स्कूल जाना ही बेकार है। तो वैसा दुर्भर परिस्थितियों में अगर कोई रहकर भक्ति करते हुए प्रचार कर रहे हैं, तो मैंने वही कहा, माता जी आपकी 10 मार्क हमारे 100 मार्क के बराबर है। अगर आप भक्ति में 10 मार्क भी लाएंगे, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बिकॉज ऐसा कठिन परिस्थितियों में अगर कोई भक्ति कर रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं ऊपर से, देन बहुत बड़ी बात है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ऐसा व्यक्ति भगवान के लिए भी बहुत प्रिय बन जाते हैं। Such a devotee is very dear to Krishna. Last shloka is आज समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंगा विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्
अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए सम्मान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। हम जहां जहां विचलित होते हैं उन सारा सिचुएशन को भगवान लिस्ट आउट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इन सारा सिचुएशन में आपको समत्व रखना होगा। डेफिनेटली ये तभी संभव है जब व्यक्ति is in a very completely satisfied stage because of a situation Krishna consciousness। और कोई कृष्ण भावनामृत में होने के नाते पूर्ण रूप से संतुष्ट है, देन वो व्यक्ति पे इन सारा चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता। कोई गाली दे, कोई गाली ना दे, कुछ हो या कुछ ना हो, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही सैटिस्फाइड। जैसा कि मान लीजिए आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं। कितना? 100 करोड़। उस समय अगर आप चलते चलते आपकी पॉकेट से अगर 1 रुपए गिर जाए, क्या रोएंगे? नहीं रोएंगे ना। अगर मैं आपको फ्री में 1 रुपए दे दूं तो पार्टी मनाएंगे? तब भी नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से जिनके पास 100 करोड़ रुपए हैं, 1 रुपए खोने से भी दुखी नहीं होता है, 1 रुपए प्राप्त करने से भी सुखी नहीं बनता है उससे, क्योंकि उन चीजों को कोई महत्व नहीं है उनके जीवन में। कोई 1 रुपए को कोई महत्व नहीं है उनके लिए, बिकॉज उनके पास 100 करोड़ है। तो इसलिए ये सारा छोटे मोटे परिस्थिति उनके लिए कुछ मायना नहीं रखता। ये सारा चीजें, किसी ने निंदा कर दिया, किसी ने उन्हें गुणगान कर दिया, किसी ने कुछ जीत प्राप्त हो, कुछ हार हो गया, कुछ ये हो गया, कुछ हो, ये सारी चीज मायने नहीं रखता, क्योंकि उनके पास 100 करोड़ है। तो उस प्रकार से हमें भक्ति में धनी बनना होगा, एंड ये धन है, देन फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर तुल्य निंदा सुदन मौनी संतुष्टो ये न केनचित्, जैसे ऊपर भी बताया, समः शत्रु च मित्रे च, कोई किसी को शत्रु के रूप में देखना, किसी को मित्र के रूप में देखना। मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु, सुख और दुख में, शीत और उष्ण में समः, ये सारा ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसलिए खूब भक्ति करो, संतुष्ट रहो, एंड फिर आप आनंद में रहेंगे। एंड वो संतुष्टि को बचा कर रखने के लिए, जैसे यहाँ पर बताया, संग विवर्जितः, गलत संगति से हम अपने आप को बचाना है। गलत संगति वाला क्या करते हैं ना, वो हमारे पास 100 करोड़ रुपए है करके देख के फिर उसको कैसे घटोला करके फिर सारा छीन लेना है, प्लानिंग करें। या दूसरी और कहा जाए, एक गलत संगति में जब हम आएंगे तब हमारा सारा भक्ति को लीक कर देंगे, लीक करवा देंगे सारा भक्ति। जो भी आपने कमाई किया भक्ति का, वो सारा लीक करा देंगे। देन आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। देन आप कहते रहेंगे, प्रभु जी मैं 10 साल से भक्ति कर रहा हूँ, बकेट देखता हूँ तो
आधा भी नहीं भरा हुआ है, खाली पड़ा है। क्या हुआ प्रभु जी, क्या हुआ, क्या गलत संगति में आपको जिसने छेद लगा दिया, तो फिर आपकी सारा भक्ति बहेगी। तो उस प्रकार से ये संग विवर्जित रहना होगा, तब जाकर हम भगवान के लिए अत्यंत प्रिय बनेंगे। एंड प्रभुपाद जी लास्ट में कहते हैं, ऑफ कोर्स he does not extraneously endeavor to acquire these qualifications। बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट। हम इन सारे योग्यताओं के विषय में जो भी भगवान ने यहाँ पर कहा है, उन योग्यताओं को प्राप्त करने के लिए हमें अलग से कोई प्रयास करने का जरूरत नहीं है। फिर क्या करें? But engagement in Krishna consciousness and devotional service automatically helps him develop them। Simply हम कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्तिमय सेवा करते रहें, ये सारा कुछ अपने आप आ जाएगा। इन चीजों को हम अलग से डेवलप करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आ जाएगी आप में। अगर आप भगवान के नाम जप करते रहें, भगवान के विषय में सुनते रहें, भगवान के नाम को प्रचार करते रहें, भगवान की सेवा करते रहें, श्री विग्रह पूजा करते रहें, तो ये सारा कुछ अपने आप आ जाएगा। इसके लिए अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ समाप्त करते। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 20वां श्लोक से अगली बात। किसी का कोई प्रश्न है तो अपने आप को अनम्यूट करके जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, प्रश्न तो इतने सारे मन में उठ रहे हैं आज के प्रकरण से कि 2-3 को पूछूंगा, आपसे ज्यादा नहीं पूछूंगा। कि जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान में इतने मंदिर हैं और वहाँ पे इस तरह से चीजें हो रही हैं, बांग्लादेश के मंदिर में जो कुछ हुआ हमने देखा, तो हम पाकिस्तान में क्या उन लोगों को उन स्थितियों में जो भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, हमें वहां से निकालना नहीं चाहिए? हमें क्या उनको वैसे ही करते रहने देना चाहिए, जो कि एक दिन पता है कि वो वैसा ही करने वाले हैं जैसा उन्होंने बाकी जगह किया है? ये तो मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो सेवा तो कर रहे हैं, और पर वो सेवा किनके प्रति कर रहे हैं? दूसरा प्रश्न भी पूछ रहा हूँ साथ में कि आपने कहा कि भगवान के जो शरणागत रहता है, जो सहता है, जो क्षमा करता है, किसको क्षमा किया जाए प्रभु जी? और कौन सा एक अपराध ऐसा है या गुनाह ऐसा है जिसमें उस क्षमा नहीं देनी चाहिए? क्योंकि भगवान ने, अर्जुन कहता है मैं क्षमा कर दूंगा, पर भगवान कहता नहीं, तेरे को क्षमा नहीं करना, तेरे को युद्ध करना है। अर्जुन भी तो क्षमा कर रहा था ना, तो वहां भगवान ने उसको कहा नहीं, युद्ध करना है। और हम सबके जीवन में ऐसा ही है। आज की स्थिति के अंदर हमारे धर्म की स्थिति भी ऐसी हो गई है कि अगर हम केवल मतलब मुझे माफ करना आप, कि शास्त्रों पे ही आश्रित रहेंगे तो फिर बचना मुश्किल है। ऐसा सिनेरियो बन गया है। और पाकिस्तान में जो 12 मंदिर हैं, उन बेचारों को कैसे वो रहते होंगे, मुझे तो बड़ा हैरानी होती है। इसको मेरे को लगता है सब लोगों को, मंदिर को, प्रभु जी को उठाकर सबको, भगवान को यहाँ इंडिया ले आना चाहिए। वही है कि अगर सारे वक्त यही आएंगे तो फिर वहां पर प्रचार कार्य कैसे हो पाएगी? इतने सारे जो अभी और प्रचार भी जी, प्रचार, मतलब ये भक्त लोग जो है वहां पर रहकर केवल अपना ही भक्ति नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रचार भी कर रहे हैं। उसके अंदर कई मुस्लिम भी जुड़ रहे हैं, मुस्लिम भी जुड़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, कोर्सेस कर रहे हैं। फिर इस प्रकार से भी है, इस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं। डेफिनेटली बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो अगर वो यहाँ यही आ जाएंगे तो सेवा भी नहीं होगा। दूसरी बात जो आप कह रहे थे, माफ क्षमा करने, किसे, हाँ, हाँ, क्षमा के बारे में। क्षमा किसे करें?
देखिए अर्जुन के केस में एक क्षमा सेल्फ सेंट्रिक था, because it is centered or targeted around his own enjoyment and satisfaction. उनको जिस स्थिति में सुकून मिलता है उस स्थिति को केंद्र में रखते हुए क्षमा करने की बात कर रहे थे, ना कि कृष्ण की संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए। क्षमा, इसलिए सारे गुण बेकार ही है अगर उसका कनेक्शन कृष्ण के साथ नहीं है। सारे गुणों का मूल आधार कृष्ण भक्ति होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो सारा गुण बेकार है। जैसे तभी तो भगवान कह रहे हैं ना, ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस दोनों ही रिजेक्ट करनी है। भक्त तो दोनों रिजेक्ट करता है, इसलिए क्षमा करना ये तो ऑस्पिशियस है, बट उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। हमें किससे मतलब, हमें बिकॉज अगर वो कृष्ण भक्ति में बेस्ड नहीं है, कृष्ण की संतुष्टि से में बेस्ड नहीं है, देन फिर हम रिजेक्ट करते हैं उसको। हमें अल्टीमेटली मतलब है कृष्ण की संतुष्टि से। कृष्ण की संतुष्टि युद्ध करने से आएगी तो युद्ध करेंगे, कृष्ण की संतुष्टि कोई और कार्य करने से आएगी वो करेंगे। तो प्रभु जी क्या हम ये समझें कि जो भी कुछ हमारे मन में आ रहा है वो, अगर हम तो भगवान का नाम हमेशा ले रहे हैं, अब जैसे मेरे ऑफिस के अंदर एक समस्या है कि सबऑर्डिनेट आ गया, वो मतलब कई बार ऑर्डर्स नहीं मानता और मैं उसको क्षमा कर देता हूँ। अब वो जैसे मैं क्षमा कर रहा हूँ वो और उद्दंड हुए जा रहा है। अब बताइए क्या 100 बार क्षमा करूं उसके बाद उसका गला काट दूं? सही बात है। देखिए जब हम अधिकारी के स्तर पे होते हैं, अगर हम बेकार में क्षमा करना भी उनके प्रति डिससर्विस ही होगा ना। अगर आप उन्हें सुधारेंगे नहीं, वो सुधरेगा नहीं। आप अधिकार की स्थिति में हैं, तो अधिकार की स्थिति में होने के कारण आपकी कर्तव्य बनता है वो गलती करने पे उन्हें सुधारना। वो सुधारने के लिए जो भी व्यवस्था करनी है वो करना आपकी कर्तव्य बनता है। अगर मम्मी पापा अगर सोचे कि ये बच्चा जो भी करेगा मैं क्षमा करता रहूं, देन फिर क्या होगा, बच्चा का बिगड़ जाएगा पूरा। मम्मी पापा को बिकॉज वो अधिकार है, वो अधिकारी जन है, तो उनको वो अधिकार से फिर कर्तव्य बनता है, फिर कर्तव्य को निभानी होती है, तो फिर कर्तव्य के तौर पे फिर उनको करनी है। बट जब हम किसी का अधिकार नहीं है, देन फिर हमें क्षमा करनी है, तब भी हम सुधारने में नहीं लगना है, बिकॉज हम अधिकार नहीं है। जब हम किसी का अधिकार की पोजीशन में है, देन फिर हम उनके सुधारने का भी, उनको सही पद पर ले जाने का भी कर्तव्य जिम्मेदारी हमारे ऊपर होता है, इसलिए हमें करेक्ट करना होता है। प्रभु जी मैं तो सुधारने में लोगों को श्रीमद् भगवत गीता देता हूँ, उसके बारे में उन पे डिस्कस करता हूँ और उनको मतलब भगवान के नाम के उनको प्रसाद भी खिलाता हूँ। और वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या नाम महिषासुर होते हैं या शिशुपाल होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है जब आप भक्ति के अंदर होते हैं, फिर किसी का बुरा करना इतना आसान नहीं होता। सही है, बिल्कुल नहीं सुधर रहे तो क्या कर सकते हैं, फिर वही साम दान दंडोपेद। नेक्स्ट क्वेश्चन से वास्तव। ओके, सारे प्रश्न हो गए। अच्छा है किसी का? हरे कृष्ण हर्षित, यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। यस,
आपने अभी वो ईर्ष्या की बात कही थी, तो प्रभु जैसे हमारे अंदर विकार हैं ही हैं। पहले जब हमारे विकार मटेरियल चीजों के लिए होते थे, जैसे कोई 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 कुछ भी कर रहा है, अच्छा कर रहा है मटेरियल लाइफ में अचीव, तो प्रभु जी अब वो ना भक्ति में शिफ्ट हो गए। जैसे अब भक्ति में है तो अब भी हमारे अंदर वही चीज है, लेकिन अब जैसे कोई भक्ति में अच्छा करता है, या हम चाहते नहीं है कि हमारे अंदर ऐसी चीज हो, लेकिन वो फिर भी आ जाती है। मतलब ऐसे कंपैरिजन चल पड़ता है, या हमें ऐसा लगता है अच्छा ये तो अच्छा कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। तो ये मतलब इसको कैसे खत्म करना है? और ये पाप जैसे एक तरीके से पाप में आता है प्रभु। वेरी गुड माता जी, अच्छा प्रश्न है। बिकॉज जितना आसानी से भक्ति में आने के बाद हम अपने वेशभूषा अटायर चेंज कर लेते हैं, उतना आसानी से हमारा मन नहीं बदलता है। समस्या ये है। बाकी तो क्या है, फिर तिलक 5 मिनट में तिलक लगा लिया और धोती कुर्ता पहन लिया, कंठी माला पहन लिया तो हो गया बस। बट अंदर बदलता नहीं है, तो उसमें तो काफी समय लगता है और काफी मेहनत भी लगता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, निश्चित रूप से जैसा आप कह रहे हैं, जिस प्रकार की भावनाएं शुरुआत में हमें हमारी अंदर कर्मी लोगों के प्रति हुआ करती थी, लगभग उसी प्रकार की भावनाएं भक्ति में आने के बाद कई बार भक्तों के प्रति भी आने लगती है। उसी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि, है ना। बिकॉज ये चीजें हमारे स्वभाव में है, इसलिए फिर दिख रही है। तो इसमें हमें क्या करनी चाहिए? एटलीस्ट अभी के समय पे भक्ति में आने के बाद आपको इतना तो प्रयास करनी चाहिए कि इस प्रकार के स्वभाव के कारण आपको जो भी कार्य करने की प्रेरणा मिलता है वो कार्य मत करो, वो कार्य मत करिए। जैसा किसी के प्रति ईर्ष्या होने के कारण आपके अंदर से फोर्स आता है इनकी निंदा करो करके, बट आप ये द्वेष से प्रेरित होकर ये इस प्रकार की डायरेक्शन कहो या इंस्ट्रक्शन आ रहे करके समझते हुए हमें उस समय द्वेष या गलती नहीं ढूंढना है ना। तो इस प्रकार से वी शुड एटलीस्ट एंश्योर दैट वी डू नॉट एक्ट being driven by these impurities. इन गुणों से प्रेरित होकर हम कार्य ना करें। बस इतना अभी के समय पर हम आप बच जाइए। फिर उसके बाद धीमे धीमे जैसा जैसा आप नाम जप करते रहेंगे, अब आपकी मतलब ये सारा निकल जाएगी धीमे धीमे। बट समय लगेगा, जब तक ये पूरा निकल ना जाएगी तब तक बस आप इतना प्रयास करो कि इनसे प्रेरित होकर कोई कार्य ना करे। कोई कार्य करने लगे देन फिर अपराध हो जाएगी। इसलिए एटलीस्ट आप कार्य डोंट एक्ट बेस्ड अपॉन दिस इम्प्योरिटीज, बस इतना प्रयास है। नेक्स्ट हर्षित। बंद हो जाएगी। हरे कृष्णा, मेरा आवाज आ रहा है? यस प्रभु। हाँ, जैसे कि हमें भक्ति करना है, साधना करना है, रेगुलर बेसिस पे टेम्पल विजिट करना है, एक वेजिटेरियन डाइट फॉलो करना है, कोई भी अल्कोहल सिगरेट से दूर रहना है, तो जब भी ये सब करने जाते हैं तो मन बिल्कुल नहीं मानता है, और 5-6 बार किया भी तो मन मार के ही किया। तो क्या ये लाइफस्टाइल इसी तरीके से चलेगा कि ये पूरी चीजें मन मार मार के ही करनी पड़ेंगी? क्योंकि इसकी आदत नहीं लग पा रही है, हमेशा मन मारना पड़ रहा है, जबरदस्ती करना पड़ रहा है अपने आप को ये सब करने के लिए। 5-6 बार करने के बावजूद, 5-6 बार रेगुलरली टेम्पल विजिट करने के बाद भी 7वीं बार मन नहीं करता यार कौन टेम्पल जाएगा। सुबह 6 बजे साधना करने के बावजूद भी 7वें दिन लगता है कि यार आज फिर करना पड़ेगा, कितना बोरिंग है।
तो ये क्या ये मन मारते ही रहने वाला चलने वाला है कि कभी ना कभी ऐसा होगा कि एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिक? हाँ, डेफिनेटली होगा, ये ऑटोमेटिक होगा, बट शुरुआत में डेफिनेटली कुछ समय तक तो आपको मन को थोड़ा जूते मारते रहना होगा। कभी जूते से मारना होगा, कभी झाड़ू से मारना होगा, कभी दोनों से मारना पड़ेगा। इस प्रकार से आप करते रहेंगे, कभी ना कभी मन आपकी बात सुनने लग जाएगी। बट अगर आप मन को सहराने लगेंगे, देन फिर आपके सिर पे चढ़ जाएगी। सहराने लगना मतलब मन की बात सुनने लगेंगे, देन फिर आपके सिर पे चढ़ जाएगी, देन कभी आप मन को नियंत्रण नहीं कर पाओगे। बेस्ट है मन के साथ डील करने का, जूते लेकर ही बात करनी चाहिए मन से। हाथ में जूते पकड़कर मन से बात करना होगा, अभी बोल, जो मतलब बोलना आप कह रहे हो बोलो। कि वो जो सेल्फ टॉक हम करते हैं मन में, जो अपने आप से बात करते हैं, वो थोड़ा एग्रेसिव रखा जाए अपने तरफ। Yes, it should be, I mean, we should be hard on mind. Hard on mind. Mind will bring up, हमारा मन अनेक प्रकार के प्रपोजल्स लाता रहेगी, बट हमें उसे ठुकराना होगा। हमें जो करना है, जो शास्त्रों के अनुसार वो करनी चाहिए, हमारा मन जो कहती है वो नहीं। इस प्रकार से अगर हार्ड बनेंगे ना मन के ऊपर, देन फिर धीमे धीमे लाइन में आ जाएगी। जैसे शुरुआत में जब किसी घोड़े को या हाथी को, जो बिल्कुल जंगली हाथी को, जंगली घोड़े को जब पकड़ा जाता है, थोड़ा शुरुआत में टफ टाइम लगता है उसको नियंत्रण करने में, बट उसको धीमे धीमे टेम करते 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 वो टेम हो जाएगी। टेम हो जाएगी, देन फिर वो आसानी से जहां पर आप चलाना चाहोगे, देन फिर घोड़ा चलने लग जाएगी। बट शुरुआत में जब आप जंगल से लाए हैं, तब फिर थोड़ा सा कठिन पड़ता है उसको सीधा करने में, सही स्थिति में लाने में। बट वो उतना समय के लिए रहता है। बस आप उस समय थोड़ा सा सहन कर, थोड़ा जबरदस्ती भी क्यों ना हो, घोड़े को नियंत्रण करनी होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर मन को भी एक बार टेम होने के बाद दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। यस, लास्ट क्वेश्चन। जय श्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सबसे पहले तो कोटि कोटि प्रणाम और थैंक यू, धन्यवाद कि आज जो आपने एग्जाम्पल दिया ना पाकिस्तान का, ऐसे ही हम चाइना में भी देखते हैं कि भक्ति में लोग हैं। तो मतलब हमारे लिए तो भारत में इतना मुश्किल नहीं है। मतलब हमको, मेरे को तो ये लग रहा था प्रभु जी कि है ना, आधा एक घंटे के लिए जो वो फीलिंग आ जाती है, कभी कभी अभी भी आती है प्रभु जी, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये तो अभी भी नहीं जा रहे हैं। मतलब कितने जन्मों के क्लेश हैं अभी भी, मतलब कब जाएगा पता नहीं। लेकिन ये है कि अगर भगवान ने पकड़ रखा है और इतनी मुश्किल स्थिति में सब भक्ति कर रहे हैं, तो इंडिया में हम जैसों के लिए तो इतना विषम परिस्थिति नहीं है। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी, जो आपने शेयर किया ना, मतलब हमको रियलाइज कराया कि हम बहुत अच्छी स्थिति में और भगवान की भक्ति हम अच्छे से कर सकते हैं। बस उनको थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बस यही कहना था प्रभु जी, थैंक यू। डेफिनेटली इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो लोग ऐसा परिस्थिति में रहकर भक्ति कर रहे हैं, हम लोगों को कौन सा बहुत मुश्किल है। कौन रोक रहे हैं हमें भक्ति करने से ना, प्रचार करने से कौन रोक रहे हैं? कोई नहीं रोक रहे, बल्कि सभी लोग प्रोत्साहन ही दे रहे हैं, हमें करने के लिए कहा जा रहा है। सब कुछ अनुकूल स्थिति है, फिर भी नहीं करेंगे तो फिर क्या कहा जाए? हमारी लापरवाही है, हमारी लापरवाही है, और हमारा गलत चॉइस है, गलत प्रायोरिटीज है। इसलिए आप सही प्रायोरिटीज रखिए, लापरवाही छोड़िए। जो भी भगवान ने अनुकूल परिस्थिति आपको दी है, उसका फायदा उठाकर आप भक्ति करिए। ओके, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर टुडेज वंडरफुल क्लास। आज आपने भगवत गीता के माध्यम से हमें बताया कि भगवान डिवोटीज में क्या क्या क्वालिटीज देखते हैं, और ये तो कई जन्म ये क्वालिटीज हमारे अंदर तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है, और इन क्वालिटीज को पूरा करने के लिए हमें कई जन्म लेने पड़ते। लेकिन साथ में आपने उसका निवारण भी बताया कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमारे लिए रास्ता बनाया है, और कृष्ण भावना भावित होकर वो रास्ते से हम बहुत ही आसानी तरीके से वो क्वालिटीज विकसित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और हम लोग इस बीच वेदांत चैतन्य प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोल के धन्यवाद देंगे।
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच, आते रहिए। थैंक यू सो मच।